रोजगार केवल आय का स्रोत नहीं है, यह आत्मसम्मान, सामाजिक पहचान और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो रोजगार है। मान्यवर, यहाँ पर व्यक्ति को रोजगार मान लिया जाता है, उसको पास रोजगार है मान लिया जाता है। 30 दिन के अंदर यदि उसने एक दिन भी काम किया है तो उसको रोजगार में जोड़ लिया जाता है। यदि एक हफ्ते के अंदर उसने 1 घंटे भी काम किया है तो उसको रोजगार में जोड़ लिया जाता है मान्यवर। जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार मान्यवर 15 से 75 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो सक्रिय रूप से नौकरी खोज रहा हो, जिसने पिछले 4 हफ्तों तक लगातार नौकरी की तलाश की हो और 2 सप्ताह के अंदर वो अवेलेबल हो कोई भी काम करने के लिए, उसको भी बेरोजगार समझा जाता है मान्यवर। लेकिन यहाँ पर ये सरकार बेरोजगार का जो आंकड़ा देती है वो आंकड़ा ही नहीं सही है मान्यवर। पीरियोडिक लेबर फोर्स के अनुसार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो 2023-24 के आंकड़े देखे जाएं तो पढ़े लिखे रोजगारों की संख्या 59.6% है जिनको रोजगार दिया गया है, जबकि जो स्नातक और उससे ज्यादा शिक्षित लोग हैं उनमें रोजगार ओनली 57.5% ही है मान्यवर। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के अनुसार मान्यवर 2024 के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि बेरोजगारी की दर जो पढ़े लिखे युवा हैं उनमें बेरोजगारी दर 3.2% है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और जबकि उच्च शिक्षा में जो है उनमें 28.7% है मान्यवर। मैं एक बात सदन के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आए दिन लोग कहते रहते हैं, केंद्रीय मंत्री ने भी एक बार अपने बयान में ये कहा था मान्यवर कि जिस तरह से बेरोजगारी और गरीबी के कारण ग्रामीण जनसंख्या जो है वो शहरों की तरफ भाग रही है, ये सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के चलते हो रहा है मान्यवर। बेरोजगारी के चलते आज युवा विदेशों में जाने के लिए मजबूर है। अभी वित्त मंत्री जी ये जवाब दे रहे थे एक क्वेश्चन के आंसर में कि कोई जबरदस्ती नहीं भेजा जा रहा है, वो मजबूर नहीं है, वो जा सकता है। जब उत्तर प्रदेश और देश सक्षम नहीं है उसे रोजगार देने में और आपने एक वो खोला हुआ है पास कि आप जा सकते हैं, वो भी ऐसे देश में जहां पर जीवन का कोई मूल्य भी नहीं है मान्यवर, उस देश में वो मजबूरी ही है उस युवा की कि वो उस देश में जाकर नौकरी करे और उनसे मिले पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण करे मान्यवर। जबकि देश भर में इतनी सारी नौकरियां खाली हैं, चाहे वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो जिसमें 50% पद खाली है मान्यवर, उन्हें ही भर दिया जाए तो बहुत सारी नौकरियां ऐसी हो जाएंगी मान्यवर। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, पूर्वांचल के क्षेत्र से हम जाएंगे सुबह सुबह तो देखेंगे कि युवा मान्यवर दौड़ते हैं इस आशा में कि वो पढ़ लिख कर वो भर्ती करा सके, पुलिस की भर्ती में जा सके, लेकिन आज ये सरकार उनको भी नौकरियां देने में सक्षम नहीं है मान्यवर।